सब्सक्राइब करें घसेरी चैनल और बेल आइकन दबाने के बाद ऑल दबाएं नए वीडियो देखने के लिए। पहले श्री 9 लाख कत्यूर देवों को नमन करूं, फिर ग्वलदेव का सुमिरन करूं, मामा हरूं, सैम के चरण पढ़ूं, सब देवन को नतमस्तक होऊं, सब ब्राह्मण गुरुओं के पांव पखारूं, ग्वलदेव के भक्तन की जय करूं, फिर ग्वलदेव की गाथा गाऊं, जगरिया डंगरिया को शीश नवाऊं। घसेरी के सभी साथियों को धर्मेंद्र पंत का नमस्कार। आप समझ गए होंगे कि आज मैं आपको ग्वलदेव की गाथा सुना रहा हूं। यह गाथा हमारे लिए रामनगर के ग्राम सेमल चौड़ के रहने वाले भाई हर्षित छिमवाल ने उपलब्ध कराई है। उनका अनुरोध है कि मैं यह गाथा हिंदी में सुनाऊं, इसलिए पहली बार आपको कोई कहानी या गाथा केवल हिंदी में सुनाने जा रहा हूं। आगे गढ़वाली में कहानी सुनाने का सिलसिला जारी रहेगा। यह गाथा सुनने से पहले एक बार जोर से बोलिए, गोलजू देवता की जय। बात उस समय की है जब इस पावन देव भूमि में कत्यूरी वंश का राज था। उस समय कत्यूर वंश के राजा झालूराई राजा थे। राजा की 7 रानियां थी, चारों तरफ खुशहाली थी और प्रजा भी अपने न्याय प्रिय राजा से बेहद खुश थी। राजा को बस एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। राज्य के कुल पुरोहित ने राजा को भैरव देव की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करने की सलाह दी। राजा ने वैसा ही किया। एक रात को राजा के स्वप्न में भैरव देव ने दर्शन दिए और कहा, हे राजन, तुम पंचनाम देवों की कन्या से विवाह करो। वह कन्या अत्यंत साहसी है और वह तुम्हारी 8वीं रानी होगी। मैं स्वयं आपका पुत्र बनकर उस कन्या के गर्भ से जन्म लूंगा। इतना कहकर भैरव देवता अंतर्ध्यान हो गए। राजा सुबह उठकर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अपने सैनिकों के साथ वन भ्रमण पर चले गए। वन में राजा की नजर एक बलवती युवती पर पड़ी जो किरात जाति की थी। राजा देखता है कि वह युवती अकेले ही 2 लड़ते हुए भैंसों को छुड़ा रही है। राजा उसके रूप, लावण्य और साहस को देखकर उस पर मोहित हो गए। उन्होंने युवती से उसका परिचय पूछा तो उसने कहा कि वह किरात जाति की है और उसका नाम कलिंगा है। वह अपने भाइयों हरू और सैम के साथ रहती है। राजा ने भी युवती को अपना परिचय दिया और साथ ही बताया कि वह निसंतान है। उन्होंने बातों बातों में युवती के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। युवती भी राजा के प्रति आकर्षित हो चुकी थी। राजा उस युवती के साथ उसके घर गए और कलिंगा के भाइयों से उसका हाथ मांगा। भाई भला क्यों मना करते? स्वयं देश का राजा उनके घर पर आकर उनकी बहन का हाथ मांग रहा था। इस तरह से राजा झालूराई और कलिंगा का विवाह हो गया। कलिंगा राजा की 8वीं रानी बन गई। कुछ समय पश्चात रानी कलिंगा गर्भवती हो गई। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने राज्य की प्रजा के लिए अपने खजानों के दरवाजे खोल दिए। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल बन गया, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। जब शिशु के जन्म का समय निकट आया तो राजा को किसी बेहद आवश्यक काम से राजधानी से बहुत दूर जाना पड़ा। राज्य में कलिंगा का उत्तरदायित्व 7 रानियों पर आ गया, जो 8वीं रानी के आने के बाद से ही उससे ईर्ष्या करती थी।
कलिंगा के गर्भवती होने के बाद से तो वे जल भुन रही थी और अब उनके पास रानी का राज्य में महत्व कम करने का अवसर था। उन सातों ने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने शिशु के जन्म से ठीक पहले कलिंगा की आंखों में पट्टी बंधवा दी। इन रानियों ने कहा, बहन, तुम पहली बार संतान को जन्म दे रही हो, पैदा होते ही शिशु को देखना अशुभ होगा। तुम प्रसव पीड़ा की इस क्रिया को देखकर डर भी जाओगी, इसलिए आंखों पर पट्टी बांध दो। माता कलिंगा ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया, लेकिन सातों रानियों ने उसके पैदा होते ही उसका मुंह बंद कर दिया और तुरंत ही उसे वहां से हटा दिया। उन्होंने बालक की जगह खून से लथपथ सिलबट्टा रख दिया। माता कलिंगा प्रसव पीड़ा के कारण अचेतावस्था में थी। जब उन्हें होश आया और उनके आंखों पर बंधी पट्टी हटाई गई तो वह क्या देखती हैं? उनके सामने शिशु नहीं बल्कि खून से लथपथ सिलबट्टा रखा है। इस पर रानी कलिंगा ने सातों रानियों से शिशु के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उसने शिशु को नहीं, इस सिलबट्टे को जन्म दिया है। रानी कलिंगा ने इसे ही नियति मान लिया और सिलबट्टे को सीने से लगाकर गहरी सोच में डूब गई। राजा ने भी मान लिया कि उनके भाग्य में संतान सुख नहीं है, लेकिन राजा के आने से पहले उन सातों रानियों ने उस बालक को मारने के लिए कई तरह के षड्यंत्र रचे। उन्होंने उस बालक को गायों के बीच गौशाला में छोड़ दिया, जिससे कि वह गायों के पैरों से कुचल कर मर जाए। कुछ समय पश्चात जब सातों रानियां वहां गईं तो क्या देखती हैं कि गौ माता बालक को कुचलने के बजाय दूध पिला रही हैं। रानियों की बेचैनी बढ़ गई। उन्हें अपनी योजना विफल होती दिख रही थी, पर उन धूर्त रानियों ने एक और चाल चली। उन्होंने बालक को नमक के ढेर के नीचे दबा दिया। वह नमक का ढेर फूलों में परिवर्तित हो गया। रानियों ने देखा कि बालक मंद मंद मुस्कुराकर फूलों से खेल रहा है। अब रानियों ने बालक को लोहे के संदूक में बंद कर दिया और उसे ले जाकर गोरी नदी में बहा दिया। अब देखिए ईश्वर का चमत्कार। संदूक बहते बहते आगे जाकर नदी के एक छोर पर पहुंच गया। सुबह लेकर भाना नाम का एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए नदी में पहुंचता है। भाना मछुआरा भी निसंतान था। भाना ने नदी में संदूक को बहते देखा तो उसने जाल फेंककर उसे किनारे लगा दिया। उसने संदूक खोला तो वह क्या देखता है, उसमें एक शिशु मंद मंद मुस्कुरा रहा है। अपने हाथ पांव चलाकर मछुआरे को लुभा रहा है। मछुआरा बच्चे की मुस्कान देखकर मोहित हो गया। उसने बच्चे को अपनी गोद में लिया और घर आ गया। उसकी पत्नी सुंदर बालक को देखकर प्रसन्न चित्त हो गई। वे बड़े प्यार दुलार से बच्चे का लालन पालन करने लगे। भाना मछुआरे को गोरी नदी में बालक मिला था, इसलिए उसने उसका नाम बाल गोरिया रख दिया। ओजस्वी बालक जल्द ही चलने और बोलने भी लगा। जैसे ही बाल गोरिया बड़ा हुआ तो एक दिन उसने अपने पिता यानी भाना मछुआरा से घोड़ा लाने के लिए कहा। बच्चे की जिद थी, लेकिन भाना घोड़ा खरीदने में असमर्थ था। उसने बालक के लिए काठ यानी लकड़ी का घोड़ा बना दिया। बाल गोरिया खुश हो गया। एक दिन बाल गोरिया अपने काठ के घोड़े को पानी पिलाने के लिए गोरी नदी में गए। संयोग से
उसकी सातों सौतेली माताएं भी जल क्रीड़ा के लिए उस दिन वहां पहुंची थी। उन्होंने बालक को घाट से हटने के लिए कहा। इस पर बालक ने कहा, आप देख नहीं रही हो मेरा घोड़ा पानी पी रहा है। उन सातों रानियों ने उसकी खिल्ली उड़ाते हुए कहा, कभी काठ का घोड़ा भी पानी पीता है। रानियां हंसने लगी तो बालक ने कहा, जब एक स्त्री शिशु के स्थान पर सिलबट्टे को जन्म दे सकती है तो क्या काठ का घोड़ा पानी नहीं पी सकता। इतना सुनते ही रानियां घबरा गई। वे डर गई कि कहीं उनकी पोल न खुल जाए। वे स्नान किए बिना ही राजमहल लौट गई। राजा के गुप्तचर यह सब देख सुन रहे थे। उन्होंने राजा को सारी घटना बताई तो राजा को लगा कि इसमें अवश्य कुछ रहस्य छिपा है। राजा ने बाल गोरिया और उनके पिता भाना को दरबार में बुला लिया। राजा ने भाना से शिशु के बारे में पूछा तो उसने सच सच बता दिया कि यह शिशु से नदी में बहते संदूक के अंदर मिला था। अब राजा को कुछ दाल में काला लगा, लेकिन तभी राजा देखता है कि बाल गोरिया टकटकी लगाए राजा और 8वीं रानी कलिंगा को देख रहा है। उस बालक ने राजा को अपने जन्म की पूरी कहानी और उसके बाद का घटनाक्रम सुना दिया। रानी कलिंगा की आंखों में अश्रुधारा निकल गई। सातों रानियों के चेहरे पर हवाइयां तैरने लगी। राजा ने कलिंगा की ओर देखा तो रानी ने प्रसव पीड़ा से पहले आंखों में पट्टी बांधने की बात राजा को बता दी। इस पर बालक ने रोष दिखाकर राजा से कहा, हे राजन, जो राजा अपनी रानी और संतान की रक्षा नहीं कर सकता वह प्रजा की क्या रक्षा करेगा। बाल गोरिया ने अपनी माता से वह सिलबट्टा मंगवाया जो सातों रानियों ने षड्यंत्र करके उसे दिया था। सिलबट्टे को देखते ही बाल गोरिया नृत्य करने लगे। जब उन्होंने उसे स्पर्श किया तो सिलबट्टा में जैसे प्राण आ गए। अचानक सिलबट्टा फटा और उसमें से 2 बालक बाहर निकल आए। बाल गोरिया ने उन्हें हरवा और कलवा नाम दिया, जो आज भी चंपावत के गोलजू मंदिर में गोलजू देवता के साथ विराजमान हैं। इसके बाद माता कलिंगा के स्तनों से दूध की धार निकलने लगी। वह बाल गोरिया को अपने गोद में लेने के लिए तड़प रही थी, लेकिन उन्होंने इससे पहले शिशु की परीक्षा लेनी चाहिए। रानी माता ने शिशु को नदी के दूसरे छोर पर भेज दिया और कहा, यदि तुम मेरे पुत्र हो तो मैं यहाँ से दूध की धार छोड़ूंगी, और यदि वह तुम्हारे मुंह में चली जाती है तो मैं मान जाऊंगी कि तुम मेरे ही पुत्र हो। रानी ने दूध की धार छोड़ी जो सीधे बाल गोरिया के मुंह में गई। रानी माता ने अपने शिशु को गले से लगा दिया। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन बाल गोरिया ने राजकुमार बनने के लिए कुछ शर्तें रख दी। बाल गोरिया ने कहा, जिन माता पिता ने मेरा पालन पोषण किया, अनंत काल तक उन्हें ही मेरे माता पिता का दर्जा मिलना चाहिए तथा वे जब चाहें राजमहल में रह सकते हैं। इसके साथ ही जिस गोरी नदी में मैं मिला था उस नदी का नाम मेरे साथ लिया जाए और वह अनंत काल तक पवित्र और पूजित रहे। यदि आपको मेरी ये 2 शर्तें मंजूर हैं तो मैं राजकुमार बनने के लिए तैयार हूं। राजा ने तुरंत ही दोनों शर्तें स्वीकार कर ली। बाल गोरिया राजकुमार बन गया। राजा ने 7 रानियों को कारागार में बंद कर दिया और 8वीं रानी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। बाल गोरिया ने बाद में राजा का पद संभाला। वह प्रजापालक और न्याय प्रिय राजा थे।
उनके राजा रहते हुए सारी प्रजा खुशहाल थी। प्रजा उन्हें कई नामों से जानती थी जो आज भी प्रचलित हैं, जैसे गोरिया, बाल गोरिया, चंपावत गोलू, घोड़ा खाल गोलू, चितई गोलू, भरनिया, कलिंगा पुत्र। आज भी गोलू देवता या गोलजू देवता के रूप में उनकी पूजा की जाती है। उत्तराखंड विशेषकर कुमाऊं में उनके कई मंदिर हैं। उन्हें सच्चे न्यायाधीश के रूप में पूजा जाता है। भक्तजन अपने दुख निवारण के लिए गोलजू देवता से प्रार्थना करते हैं। जागरों से भी उनका आवाहन किया जाता है। वह लोगों को सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। जिस पर गोलजू देवता की कृपा रहती है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। बोलो गोलजू देवता की जय। यह थी गोलजू देवता की कहानी। इसे लाइक व शेयर जरूर करें जिससे कि अधिक से अधिक लोग हमारे न्याय प्रिय देवता गोलजू महाराज की कहानी सुन सकें और उनके दुखों का निवारण हो। जय गोलजू देवता।